नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के लिए बहुत बड़ी संकट आन पड़ी है। नीतीश कुमार के बैठकों के दौर ने सम्राट चौधरी की नींद उड़ा रखी है। एक तरफ नीतीश कुमार की बैठक और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बैठक। प्रशांत किशोर भी ललकार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम है। सम्राट चौधरी डर रहे हैं कि हमारी कुर्सी कब चली जाएगी, बचेगी या नहीं बचेगी। और नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी की ललायत हो गए हैं, उन्हें सीएम की कुर्सी चाहिए। नरेंद्र मोदी से भी 3 दौर की बैठकों में उन्होंने कह दिया कि सीएम की कुर्सी चाहिए। जेडीयू के पास ही सीएम की कुर्सी रहनी चाहिए, यह अब नीतीश कुमार ने ठान लिया है। पार्टी के अंदर एक खुशी तो है इस बात पर, लेकिन क्या पॉसिबल होगा? पॉसिबल तो तब होगा जब नीतीश कुमार मोदी का साथ छोड़ेंगे, तो 85 विधायक और 12 सांसद नरेंद्र मोदी के लिए काल बन जाएंगे। बिहार से लेकर के दिल्ली तक हिल जाएगी। सम्राट चौधरी तो छोड़िए, सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी खपा तो हो गए हैं मोदी से, और ऐसे खपा हो गए हैं कि उनका झटका मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 18 सांसदों का झटका है, और अब चंद्रबाबू नायडू ने भी जैसे मन बना लिया है कि अब मोदी को कोई मौका नहीं देना है, और मोदी एक डरे हुए प्रधानमंत्री के रूप में दिख रहे हैं। बेचैनी है, बौखलाहट, और वह साफ झलक रहा है। नीतीश नायडू कांग्रेस के संपर्क में है, इंडिया गठबंधन के संपर्क में है, इस तरह की बात कही जा रही है। और अब वह संपर्क किस हद तक आगे बढ़ेगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और अलग रणनीति पर इस वक्त नीतीश नायडू मिल करके काम कर रहे हैं। संकेत बड़ी साफ है कि नरेंद्र मोदी झल्ला रहे हैं। डिलिमिटेशन बिल को मोदी इसीलिए नहीं ला पाए, और मोदी के पास इस वक्त 272 सांसद नहीं मौजूद हैं, क्योंकि उनके साथ नीतीश नायडू जैसे लोग नहीं है। इसीलिए वोटिंग से पार्लियामेंट में भागते रहे मोदी, और संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगर वोटिंग किसी बिल पर हो गया होता तो सरकार तुरंत गिर गई होती। और यह बात विपक्ष को अब समझ आई, लेकिन विपक्ष को मालूम था कि 362 तो इनके पास है नहीं। डिलिमिटेशन बिल का सपना तो पूरा नहीं होगा, नायडू ने भी साथ छोड़ दिया था। लेकिन 272 भी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक बड़ी भगदड़ मच रही है। बड़े बड़े वरिष्ठ नेता इनके साथ को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी खासे परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें और क्या ना करें। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आरएसएस सक्रिय हो गया है मोदी और शाह दोनों को हटाने के लिए। दोनों के इस्तीफे आने वाले बहुत जल्द हो सकते हैं, इस बात के संकेत बार बार मिल रहे हैं। क्योंकि आरएसएस एनडीए गठबंधन के घटक दलों से भी बात कर रहा है कि 272 का आंकड़ा रहे, सरकार बची रहे, मोदी शाह को निकाल करके फेंक दो। लेकिन मोदी दिल्ली के लाल किले से जिस तरह से बात कर रहे थे और भाषण दे रहे थे, 76 मिनट के भाषण में उन्होंने अपनी नाकामियां गिना दी, और उन्होंने यह दिखा दिया कि कितने डरे हुए हैं, और उनकी विदाई हो तय मानी जा रही है। उनके भाषणों से यह साफ झलक गया। जिस युवा ने पूरी सरकार को हिला दिया और 12 साल में पहली बार इन्हें घुटने के बल ला करके धूल चटा दिया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, उसी जेनजी को अर्बन नक्सल कहने लगे। सोचिए कितना डर है, और वही युवा अब फिर इनके पीछे पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर एक इतने कमजोर प्रधानमंत्री माने जाएंगे, इस देश के इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज होगा इनका नाम, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नीतीश नायडू इस सरकार को बनाए रखे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और वही बैसाखी अगर साथ छोड़ दे तब तो चारों खाने चित हो जाएंगे मोदी, और वह वक्त अब नजदीक आ गया है। इसीलिए मोदी को डर लग रहा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक कार्यक्रम में जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी और चेतावनी दी थी कि जब तक मोदी और शाह का इस्तीफा नहीं होगा, दोनों को मैं सोने नहीं दूंगा रात को,
गांधीवादी तरीके से उनका इस्तीफा लेकर के रहेंगे, तब से मोदी की रातों की नींद उड़ गई है, बेचैन हो गए कि क्या करे और क्या ना करे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब डमाडोल हो रही है। लेकिन पोल ट्रैकर का सर्वे आता है और पोल ट्रैकर का सर्वे नरेंद्र मोदी को तब झटका दे जाता है जब यह होता है कि अब प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देश नहीं चाहता है। मात्र 36% लोग हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और राहुल गांधी को 58% लोग प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी बेचैन हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, बौखलाहट हो जाती है, धड़कनें तेज हो जाती है, सरकार हिलने लगती है। लेकिन 22% का यह फासला राहुल गांधी और मोदी के बीच बहुत एक बड़ा फासला हो गया, जो नरेंद्र मोदी अब उस फासले को भर नहीं सकते। नरेंद्र मोदी से 22% आगे निकल चुके हैं राहुल गांधी, 50% को क्रॉस कर गए हैं और नरेंद्र मोदी 50% से बहुत नीचे आ गए हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी जानी तय मानी जा रही है। इस बात को सोच करके भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद और अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े नेताओं में एक दुगदुगी पैदा होती है कि इस शख्स ने सभी की राजनीति दांव पर लगा दी है, क्योंकि ऐसा 12 सालों में शासन चलाया है नरेंद्र मोदी ने कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर किसी को वोट तक नहीं मिलेंगे। और जिस दिन चुनाव आयोग का साथ छूट गया उस दिन जमानतें जब्त हो जाएंगी, क्योंकि दूसरा चुनाव आयोग आएगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में यह जीत नहीं पाएंगे क्योंकि लोग इन्हें पसंद नहीं करते। और यह अब जिम्मेदारी युवा पीढ़ी उठा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार को जो प्रताड़ित इन लोगों ने किया और जिस तरह 2024 से नीतीश कुमार को दबा करके रखा गया और जिस तरह से धोखे से सीएम की कुर्सी से हटाया गया, नीतीश भी हिसाब बराबर करने की तैयारी कर ली है। 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ जोर का झटका मोदी को देने जा रहे हैं और फिर एक बार जेडीयू के पास सीएम की कुर्सी आ जाएगी और मोदी देखते रह जाएंगे। नीतीश तो सीएम बन सकते हैं या अपने बेटे को बना सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को पीएम की कुर्सी पर स्थापित नहीं रख पाएंगे, इस बात की गारंटी है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ पूरी तरह से कांग्रेस के संपर्क में आ गए, डिलिमिटेशन के खिलाफ होकर के नरेंद्र मोदी के सपने को चकनाचूर कर दिए। नरेंद्र मोदी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि चंद्रबाबू नायडू जो बार्गेनिंग करते हैं, जो पैसों पर समर्थन देते रहते हैं, वह पैसे को त्याग करके इस देश के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन खड़े तो नीतीश भी हो गए, क्योंकि नीतीश को अपने बेटे का भविष्य बनाना है राजनीति में, चंद्रबाबू नायडू को भी राजनीति में अपने बेटे का भविष्य बनाना है। और भविष्य बनाना है तो पार्टी जीवित रहनी चाहिए, उनके वोटर उनके साथ रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी के आगे पीछे कौन है? अब 12 सालों में देश लूटा और 12 साल गुजरात लूटा और अब झोला उठाने की बारी है। देश भी कह रहा है, युवा भी कह रहा है, जेन जी भी कह रहा है, जेन अल्फा भी कह रहा है कि झोला उठाओ और निकल पड़ो। शेर जो जंगल का शेर था उसको पिंजरे का शेर बना के रख दिया, तो पिंजरे में वह शेर गुर्रा रहा है जबकि कुछ कर नहीं सकता, और शिकारी जो है जो उसको नचाता है वह डंडा बजा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि गांधीवादी तरीके से हम इन दोनों का इस्तीफा ले लेंगे। अब इन्हें डर तो है, जब इनके लोग साथ नहीं है तो इस्तीफे तो देने पड़ेंगे और फिर एक बार सड़क पर इस देश का युवा दिखेगा और इस बार आर पार होगा और सरकार यह जाएगी। 2029 तक का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी, यह सच है। राहुल गांधी के तीखे भाषण और राहुल गांधी के कड़े तेवर से डरी यह मोदी की सरकार अब राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमा दी है। लेकिन वह नोटिस किस काम का, जब यह सरकार ही विशेषाधिकार हनन करते रहती है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, कोई जवाब आया क्या? नरेंद्र मोदी तार तार करते हैं, हर आंकड़े नरेंद्र मोदी ने लाल किले से गलत दिया। इस देश के महिलाओं को विधवा क्या क्या इन लोगों ने जर्सी गाय नहीं कहा, क्या हुआ क्या कुछ? इस देश को जेनजी जो 20 जुलाई को सड़क पर उतरा था उसके ऊपर पैलेट गन चलाया, वह किसका विशेषाधिकार हनन था? गृह मंत्री अमित शाह का।
उन्होंने जिम्मेदारी ली क्या? पहलगाम पर कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे, इस सरकार ने जिम्मेदारी ली। पुलवामा पर जिम्मेदारी ली क्या? लेकिन उसके नाम पर वोट लेकर के सत्ता तक पहुंचे, और अब वही सत्ता हाथ से जा रही है तो दर्द और पीड़ा हो रही है। अब नीतीश नायडू के ऊपर जिम्मेदारी है, इस सरकार को हटाती है या इस सरकार को बचाती है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।